नमस्कार। आज मैं आपको भगवान ब्रह्मा के जन्म और सृष्टि के आरंभ की कहानी के 2 संस्करण सुनाऊँगा। प्रथम संस्करण पद्म पुराण, भागवत पुराण और विष्णु पुराण में दिए गए विवरणों के आधार पर है। यह कथा समय के आरंभ से भी पहले की है, जब संपूर्ण ब्रह्मांड का महाप्रलय हो चुका था। सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह सब कुछ एक विशाल और अनंत जलराशि में विलीन हो चुका था, जिसे कारणोदक या क्षीर सागर कहा गया है। यह जल सिर्फ पानी नहीं था, बल्कि यह परम चेतना की अभिव्यक्ति थी। इस अनंत जलराशि में एक विशाल सर्प, अनंत शेषनाग, अपने शरीर को एक आसन की तरह फैलाकर लेटे थे। उनके ऊपर सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु योग निद्रा की अवस्था में विश्राम कर रहे थे। उनका रूप तेजोमय और शांत था। उनकी यह निद्रा कोई साधारण नींद नहीं थी, यह ब्रह्मांड के अगले चक्र की तैयारी थी, जहां वे अपने भीतर से नई सृष्टि को प्रकट करने वाले थे। जब विष्णु की योग निद्रा का समय पूरा होने लगा, तो उनके हृदय में सृष्टि की रचना की एक तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। इस इच्छा के बल पर उनकी नाभि से एक सुनहरी और तेजोमय कमल का फूल निकला। यह कमल कोई सामान्य फूल नहीं था, यह सृष्टि का पहला बीज था। यह कमल धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ा और इसकी दिव्य आभा से चारों ओर का अंधकार दूर होने लगा। कमल की पंखुड़ियों के बीच 4 मुखों वाला एक बालक प्रकट हुआ। यह बालक ब्रह्मा थे। ब्रह्मा ने जब आंख खोली, तो वे एक विचित्र स्थिति में थे। वे एक सुंदर कमल पर बैठे थे, जिसके नीचे एक लंबी डंठल थी और चारों ओर सिर्फ अनंत जल था। उन्हें कोई दूसरा प्राणी या वस्तु दिखाई नहीं दी। वे आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे, मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? यह विशाल कमल और जल क्या है? क्या मेरा कोई निर्माता है? अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए ब्रह्मा ने उस कमल की डंठल को पकड़कर नीचे की ओर उतरना शुरू किया। उनका मानना था कि इस डंठल के अंत में ही उन्हें अपने मूल का पता चलेगा। उन्होंने कई वर्षों तक, पुराणों के अनुसार 1000 दिव्य वर्षों तक, उस डंठल में यात्रा की। यह यात्रा अंतहीन थी। वे जितना नीचे जाते, डंठल उतनी ही लंबी होती जाती। हार मानकर ब्रह्मा वापस कमल पर लौट आए। उन्हें यह एहसास हो गया था कि बाहरी खोज से उन्हें जवाब नहीं मिलेगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और स्वयं से पूछा, मुझे अपनी उत्पत्ति का पता कैसे चलेगा? तभी उन्हें अपने भीतर से एक दिव्य वाणी सुनाई दी। यह आवाज केवल 2 अक्षर बोली, तप। ब्रह्मा ने उस ध्वनि का अर्थ समझा और तप का जाप करते हुए घोर तपस्या में लीन हो गए। यह तपस्या भी 1000 दिव्य वर्षों तक चली। उनकी तपस्या की शक्ति से उनके मन में स्पष्टता आने लगी। अज्ञानता के बादल छंट गए और उन्हें यह आभास हुआ कि उनके प्रश्नों का उत्तर उनके सामने ही है। जब ब्रह्मा की तपस्या पूरी हुई, तब कमल की डंठल के नीचे क्षीर सागर में भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे अपने चतुर्भुज रूप में थे और शेषनाग पर विराजमान थे। ब्रह्मा ने जब उन्हें देखा, तो वे समझ गए कि वे ही उनके पिता हैं और इस सृष्टि के मूल स्रोत हैं। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा, पुत्र, तुमने कठोर तपस्या की है। तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मेरी ही इच्छा से उत्पन्न हुए हो और तुम्हारा कार्य इस ब्रह्मांड की रचना करना है। विष्णु ने ब्रह्मा को 4 वेदों का ज्ञान दिया और उन्हें सृष्टि के निर्माण के लिए सभी आवश्यक शक्तियां प्रदान की। इस प्रकार ब्रह्मा ने अपनी पहचान और उद्देश्य को समझा। उन्होंने अपने 4 मुखों से चारों वेदों का उच्चारण करते हुए सृष्टि के विभिन्न तत्वों, देवों और प्राणियों की रचना शुरू की। यह कहानी केवल ब्रह्मा के जन्म की ही नहीं, बल्कि यह ज्ञान की खोज, आत्मबोध और तपस्या के महत्व का भी वर्णन करती है।
ब्रह्मा का डंठल से में भटकना यह दर्शाता है कि भौतिक खोज हमें कभी भी परम सत्य तक नहीं पहुंचा सकती। सच्चा ज्ञान और उद्देश्य तभी मिलता है जब हम अपने भीतर झांकते हैं और ध्यान के माध्यम से परम सत्ता से जुड़ते हैं। अब मैं आपको इस कहानी का दूसरा संस्करण सुनाऊंगा। यह संस्करण वैदिक ग्रंथों और प्राचीन भारतीय दर्शन में वर्णित है। यह कथा उस समय की है जब ना कोई दिन था और ना रात, ना कोई समय था और ना ही कोई दिशा। ब्रह्मांड पूरी तरह से अ- अव्यक्त था, यानी वह अपनी मूल अप्रकट अवस्था में था। हर जगह केवल एक अनंत अंधकार में और अचल जल राशि मौजूद थी, जिसे तमस यानी कि अंधकार और सलिल यानी कि जल कहा गया है। यह वह अवस्था थी जब सभी ग्रह, तारे और जीवन के रूप अपने कारण स्वरूप में विलीन हो चुके थे। इस अचल जल राशि में एक परम चेतना मौजूद थी। यह परम चेतना स्वयं को प्रकट करना चाहती थी। इस इच्छा को ईक्ष्ण गया है, जिसका अर्थ है देखने का संकल्प। यह परम चेतना ने अपने भीतर से ही स्वयं को प्रकट करने का संकल्प लिया। इस संकल्प के बाद वह जलराशि कंपन करने लगी और उसमें एक स्वर्ण जैसा चमक वाला बीज प्रकट हुआ। यह बीज धीरे धीरे एक विशाल चमकदार अंडे का रूप ले लिया। यह अंडा कोई साधारण भौतिक वस्तु नहीं थी। इसे हिरण्यगर्भ यानी कि स्वर्ण गर्भ कहा गया, क्योंकि यह सोने जैसा चमकता था और इसमें ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा और जीवन का सार समाहित था। यह हिरण्यगर्भ कई युगों तक उस विशाल जलराशि में तैरता रहा। इस दौरान इसके भीतर ब्रह्मांड के सभी तत्वों का विकास हुआ। हजारों वर्षों के बाद यह हिरण्यगर्भ अंडा दो हिस्सों में टूट गया, ठीक वैसे ही जैसे कि एक बीज अंकुरित होकर दो भागों में बट जाता है। इस टूटे हुए अंडे के भीतर से स्वयं भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा का जन्म किसी माता पिता से नहीं हुआ था, इसीलिए उन्हें स्वयंभू यानी स्वयं से प्रकट होने वाला भी कहा जाता है। बाहर आने के बाद ब्रह्मा ने उसी अंडे के दो हिस्सों का उपयोग करके ब्रह्मांड की रचना की। अंडे के ऊपरी भाग से उन्होंने द्युलोक यानी स्वर्गलोक या आकाशीय मंडल का निर्माण किया। अंडे के निचले भाग से उन्होंने पृथ्वी यानी कि मृत्युलोक का निर्माण किया। इसके बाद ब्रह्मा ने बीच के अंतरिक्ष को स्थापित किया और पांच महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी और सभी प्राणियों को बनाया। उन्होंने अपनी रचना को व्यवस्थित करने के लिए सूर्य, चंद्रमा और तारों का भी निर्माण किया। इस कहानी में ब्रह्मा को सृष्टि के एक पूर्ण और स्वतंत्र निर्माता के रूप में दर्शाया गया है। यह कथा सृष्टि की उत्पत्ति को दार्शनिक दृष्टिकोण से समझाती है, जहां सब कुछ एक ही मूल स्रोत हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुआ है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानियाँ अच्छी लगी हों, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम ब्रह्माय नमः।